अनुमंडल हॉस्पिटल में है और यहाँ पे एक शव आया है जिसका दुर्घटना बहुत ही अजीब तरह से हुआ है, क्योंकि ये रामनगर थाना के अंदर आता है, मोतीपुर में मिला हुआ है। मोतीपुर मसान जो नदी है, इधर से आप रामनगर जाएंगे तो रामनगर जाने से पहले आपको एक मसान की नदी मिलेगी, उसके बाद ही जस्ट आपको एक मोतीपुर नाम की एक गांव मिलेगा, जिस वहाँ से ये मामला आया है। जो कि यहाँ के जो घर वाले हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी की साजिश की गई है, फिर उनकी मौत हुई है। लेकिन यहाँ देखने के बाद यहाँ इनके घर वाले हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या है। तो सर, अभी क्या मामला हुआ था आपको? देखिए, एक्चुअली में सूचना मिली कि एक डेड बॉडी नहर में है जी। और लोग गए तो वहाँ जो अड़ोस पड़ोस में है, चूँकि वो गंडक में काम करते थे और उसी स्पॉट पर यहाँ उनका बॉडी मिला, वहीं काम करते थे। तो गंडक में पानी वगैरह का फ्लो वगैरह चेक करने जाना होता था उनको, तो पहचान किया लोग और आनंद फानंद में घर वालों को सूचना दिया। जब वहाँ से कुछ लोग आए तो पहचान किए तो ये वही थे और कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि किसी वाहन द्वारा ठोकर मार दी गई है। जी। तो ऐसा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वाहन द्वारा अगर आपकी एक्सीडेंट होती है जी, तो या तो फ्रंट से होगा या बैक से होगा। बैक से होगा। तो बैक साइड से होता है तो केवल माथा कैसे इंजर्ड होगा, बॉडी क्यों नहीं होगा? चलिए मान लेते हैं कि आपके सर पे ही चोट लगा, बॉडी इंजर्ड नहीं है, तो उस परिस्थिति में बॉडी जो है ऑन रोड होना चाहिए। जी। और अगर कोई वाहन वाला एक्सीडेंट कर देता है तो इतना वो बड़ा दुसाहस तो करेगा नहीं कि वाहन को रोकेगा, बॉडी को उठाएगा और नहर में पानी में डालेगा। इतना बड़ा जहमत वो नहीं उठाएगा जी, ये तो है। और इससे ये लगता है कि ये किसी के द्वारा, क्योंकि आदमी की कहीं पहचान नहीं है, उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है कि मैं किसी को नामित करूं या कोई बताऊं, क्योंकि बहुत सीधे साधे आदमी थे। किसी तरह का कोई नशा करने की आदत नहीं थी उनको और वो अपने ड्यूटी पर आना जाना घर से मतलब था। कहीं किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ आदमी थे। तो मैं ये पूछता हूँ कि अगर इस तरह की बात नहीं है तो आशंका तो यही जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है और किसी अज्ञात के द्वारा। अब बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी खुलासा होगा वो सामने आएगा, लेकिन अभी हम लोग जो हैं बॉडी के पोजीशन को देखकर ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। चलिए, एक आप तो ये बॉडी को देख करके ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर्स वगैरह उनका कोई? अब देखिए, डॉक्टर अभी पोस्टमार्टम कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी होगा खुलासा होगा। लेकिन अभी हम लोग जो है एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट होता तो बॉडी इंजर्ड होना चाहिए। वो तो है। और उनके पूरे बॉडी में बालू लगा हुआ है, पूरे मिट्टी से सना हुआ है, बॉडी पर कहीं कोई इंजर्ड नहीं है, केवल सर पर पीछे से काफ़ी चोट लगा है, जैसे लग रहा है कि रॉड वगैरह से मार दिया गया है। तो आप किसी पे शक वगैरह क्या? बिल्कुल नहीं है, शक तो किसी पर नहीं है। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी और ना ही उस तरह के व्यक्ति थे कि उनके ऊपर कोई इस तरह का करेगा। लेकिन अब क्या मामला है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो शक है हत्या की तरफ ही जा रहा है। चलिए, देखिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, उनका शक हत्या की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान की अगर एक्सीडेंट हो रही है तो या तो आगे से एकदम फ्रंट पे आएगा या तो बैक से फ्रंट पे आएगा, लेकिन बस सर पे पीछे लगा हुआ है चोट, तो कहीं ना कहीं इनकी शक हत्या की तरफ जा रही है। लगभग 12 बजे के आसपास में एक मरीज को लाया गया, जैसा वो लोगों ने बताया कि कहीं पानी वानी में गिरा हुआ था या एक्सीडेंटल था। हॉस्पिटल में लाने के बाद वो जीवित नहीं थे, उनका डेथ हो चुका था ऑन स्पॉट। उनका नाम था रामचंद्र पटेल। रामचंद्र पटेल। उम्र कितना होगा सर? लगभग 55 साल के आसपास। अब वेट कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। आप देखते रहिए हमारे चैनल में, आपके साथ जर्नलिस्ट ए रहमान।